हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। मुंबई की एसीबी अदालत ने पूर्व सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और 5 अन्य के खिलाफ शेयर मार्केट में धोखाधड़ी और नियमों के उल्लंघन यानी कि नियमों के विरुद्ध के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो को आदेश दिया है कि वह माधवीपुरी बुच और ऑल टाइम मेंबर यानी कि अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण, कमलेश चंद्र बरसिया तथा बीएससी के सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति और पूर्व चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। एंटी करप्शन ब्यूरो अदालत के न्यायाधीश शशिकांत एकनाथ राव ने आदेश में कहा है कि इन व्यक्तियों के खिलाफ नियमों में चूक और मिलीभगत के सबूत मिले हैं, इसलिए इसमें एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। अदालत ने कहा है कि वह जांच की निगरानी करेगी और 30 दिनों के भीतर मामले की स्थिति की रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि इसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर के तहत न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस केस में शिकायतकर्ता एक मीडिया रिपोर्टर है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, नियमों के विरुद्ध और भ्रष्टाचार शामिल है। शिकायतकर्ता ने आरोप में कहा है कि एक कंपनी को 1992 के सेबी एक्ट और उसके तहत नियमों और रेगुलेशन के अनुपालन के बिना स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की गई थी। आरोप में यह भी कहा गया है कि इस लिस्टिंग में रेगुलेटर एजेंसियां खासतौर पर सेबी की भी मिलीभगत रही है। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि सेबी के अधिकारी अपनी वैधानिक जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब रहे और आरोप लगाया कि सेबी ने बाजार में हेरफेर को छूट दी और ऐसे कंपनी को लिस्टिंग की इजाज़त दी जो तय मानदंडों को पूरा नहीं करती है। पूर्व सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच ने परसों यानी कि 28 फरवरी 2025 को अपनी 3 साल की अवधि पूरी की थी और रिटायर हो गई है, जिसके बाद उन पर यह आरोप लगे हैं। इससे पहले भी माधवीपुरी बुच पर अमेरिका की शॉर्ट सेलर रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने भी उन पर आरोप लगाया था कि वह अडानी समूह में हेरफेर और धोखाधड़ी के दावों की गहन जांच को रोक रही है। हिंडनबर्ग ने माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर भी आरोप लगाया था कि उन्होंने ऑफशोर संस्थाओं में निवेश किया जो कथित तौर पर एक फंड संरचना का हिस्सा थी, जिसमें विनोद अडानी जो कि गौतम अडानी के बड़े भाई हैं, उन्होंने भी निवेश किया था। लेकिन माधवीपुरी बुच ने इस आरोप का खंडन किया था, यह कहते हुए कि निवेश उनके रेगुलेटर में शामिल होने से पहले किए गए थे और उन्होंने सभी आवश्यकताओं का पालन किया था। हालांकि हिंडनबर्ग ने हाल ही में अपने व्यवसाय को बंद करने की घोषणा की है। तो आपको क्या लगता है कि पूर्व सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच पर जो आरोप लगे हैं तो वो कहाँ तक सही है या नहीं? इसका पता तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।